Dear students, we are going to start exercise 5.2. Very easy exercise. Find the squares of the following numbers. पहला है 32. इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर का मतलब है बच्चों 32 रेज टू द पावर 2. इट मीन्स 32 इंटू 32. अब 32 और 32 को आप मल्टीप्लाई करिए. 2 टू द 4, 2 3 ज़ा 6, 3 टू द 6, 3 3 ज़ा 9, 4 12 एंड तो इट्स आंसर विल बी 1024. यस. इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करना है. मैं एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ, 5th वाला 71. इसका स्क्वायर कर दीजिए. इट मीन्स 71 इंटू 71. अब क्या करेंगे, रफ कॉपी पे 71 को 71 से मल्टीप्लाई करिए. 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 1 7 7 14. यस, इट्स आंसर विल बी 5041. क्लियर हो गया. बाकी यू विल हैव टू अटेम्प्ट योर सेल्फ. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज. बच्चों याद रखिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, for any natural number n is greater than 1, n is greater than 1, तो 2m स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 2 इक्वल m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये फॉर एनी नेचुरल नंबर. पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है. अब इसको सॉल्व करिए. ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, m स्क्वायर प्लस m पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल m पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए, इम्प्लाई दैट 4m स्क्वायर यहाँ पे है माइनस 2m स्क्वायर यहाँ पे है, और ये आपका m पावर 4 प्लस 1, m पावर 4 प्लस 1, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर विल बी वॉट, प्लस 2m स्क्वायर इक्वल यहाँ पे देखिए m पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर. क्लियर है. दोनों LHS इज इक्वल टू RHS. तो याद रखिएगा, फार्मूला है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में याद रखिएगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म करते हैं या बनाते हैं. तो यहाँ पे पहला जो नंबर है आपका 6 है. तो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू 6, 2m इज इक्वल टू, तो इम्प्लाई दैट m विल बी वॉट 6/2. ये इक्वल क्या मिला, 3, यानी m की वैल्यू 3 मिली.
तो 2m क्या हो जाएगा, 2m विल बी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब इसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 गेट करिए, 2m निकल गया, m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह पे क्या लिखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 9 माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 8। अब इसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल m की जगह पे क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 9 प्लस 1 इक्वल 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 2m m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। कन्फर्म, समझ में आ गया। आइए दूसरा देखते हैं। सेकंड 14 है, क्लियर। तो 2m इज इक्वल टू 14 implies that m will be what 7, m इज इक्वल टू 7। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 इक्वल 48। m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 7 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 49 प्लस 1 इक्वल 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, 2m में क्या है, यस 14, m स्क्वायर माइनस 1 में 48 एंड इसमें 50 है। इसके बाद है 16 एंड 18, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर, ये खत्म हो गया ना एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 5.3, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, ध्यान दीजिएगा, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल, मतलब वंस डिजिट, ये डिजिट जो वंस डिजिट है स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट की जो वंस डिजिट की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये वन आपको किस नंबर में मिलेगा, एक तो वन का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 1 1 जा 1 मिलेगा। दूसरे में आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 9 जा 81। देखिए, एक 1 में 1 के स्क्वायर में 1 मिल रहा है, एक 9 के स्क्वायर में आपको 1 मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 9। कन्फर्म। अब आपको सेकंड में 6 को सोचिए, 6 किस में मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 6 मिला, 6 मिला कि नहीं। अब किस में मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसके आंसर में कौन कौन नंबर है आपका, 4 है और 6 है। कन्फर्म। इसमें क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा और 9 मिलेगा। ये 5 में ओनली 5 मिलेगा। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर
विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टाइप का क्वेश्चन एक पीछे गुजर चुका है, तो याद रखिएगा बच्चों, नेचुरल नंबर्स ending in the digits, ending in the digits, नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर जिसका समापन या जिसकी एंडिंग इन द डिजिट्स किस पे हो, 0, 2, 3, 5, 7, 8। अगर ये नंबर्स आते हैं किसी भी नेचुरल नंबर्स में, अगर ये लास्ट में ये नंबर्स आते हैं तो वो आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दे विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। कन्फर्म? तो चलिए यहाँ पे देखिए 153 है, ठीक है, तो 3 बिलोंग्स, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 257, बोलिए, ये भी 7 इसमें आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 408, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं। क्यों? क्योंकि इस नेचुरल नंबर की एंडिंग इस नेचुरल नंबर के लास्ट में 8 आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है? 21 का। 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 441। इसके बाद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसमें जो है आप ऑड नंबर घटाते जाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन में यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट नो नंबर नहीं है, सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर्स फ्रॉम गिवन नंबर, फ्रॉम दिए हुए नंबर से आप ऑड नंबर माइनस करते जाइए। चलिए 100 माइनस 1 इक्वल 99, 99 माइनस 3 इक्वल 96, 96 माइनस 5 इज इक्वल 91, 91 माइनस 7 इज इक्वल टू 84, ओके। 84 माइनस 9 इक्वल 75, ओके। अब नाउ 75 माइनस 11 इक्वल 64, कन्फर्म। 64 माइनस 13 इक्वल 51, 51 माइनस 15 इक्वल 36, यस। 36 माइनस 17 19 एंड इन लास्ट 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऑड नंबर्स ये सब ऑड नंबर्स है और ऑड ही नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है।
ऑड नंबर, ठीक है। अब जब इसको काउंट करेंगे आप तो कितना पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10, तो 100 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना होगा, 10, बिकॉज यू हैव सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, 10 टोटल नंबर ऑफ 10 फ्रॉम 110 टाइम्स। चलिए अब इसी तरीके से ये 169 यू विल डू योर सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वेरी वेरी इजी है, एक दो क्वेश्चन इसमें से लगाते हैं। पहला है 729 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 3, ठीक है, फिर 3 से 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर बनाइए, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे। इसमें से आप एक 3 लिखेंगे, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3। अब ये तीनों को इंटू कर देंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो रूट 729 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। क्लियर, चेक कर लीजिए, एक दो और लगा लिए जाए। सेकंड वाला देखिए, 400, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा एंड 5 5 जा। पेयर बनाइए, 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 5, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट 2 इंटू 2 इंटू 5, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, 20। यस, व्हाई आर यू स्माइलिंग? तो रूट 400 इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, 20। अब देखिए एक और उसमें लगा दिया जाए, बोलिए कौन सा, लास्ट वाला, नहीं 7th वाला लगा लीजिए, ठीक है। 7th वाला इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। 59 29, ओके, 59 29। चलिए 59 29, चलिए किससे इसको डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 8 जा 56, फिर बोलिए 56, 7 4 जा और 7 7 जा, ठीक है। फिर 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 1 जा। अब बच्चों याद रखेगा 11 11 जा 121, फिर 11 1 जा। अब यहाँ पे देखिए एक पेयर, यहाँ से 7 ले लीजिए, यहाँ से 2 ले लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। यस, क्या चीज, क्या 7/56, 9 में 6 गए 3, 7 चौको 28, 12 में 60 के 4, 7 7 49। हाँ क्या कर रहे हो, 11 11 11 में 121, 11 11 बंदा 11, इसमें 7 ले लीजिए, इसमें से 2 ले लीजिए। 7 2 जा, कहाँ 2 ले रहे हैं,
अरे ये मिस्टेक हो गई भाई, सॉरी। ये 11 तो 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लगा लीजिए 9th का। ठीक है, 529। ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा वो किससे कटेगा। चलिए 529 23 से ये कटेगा। किससे? 23 से। बाकी किसी नंबर से ये नहीं कटेगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो 23 प्राइम नंबर है। चलिए 52 529 को 23 से कितने टाइम जाएगा? 2 बार। 9 कितने टाइम? 3 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो ये 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 529 मिलेगा। ये 23 1 ज़ा। अब देखिए इसका एक पेयर। ठीक है, तो इम्प्लाई दैट 23 हो गया। क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये होल नंबर नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन ये है कि वो छोटे से छोटा होल नंबर बतलाइए कि जिसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो वो होल परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। चलिए पहला 252 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा, ओके, एंड 7 1 ज़ा। अब देखिए ये तो पेयर में है, ये भी पेयर में है, लेकिन ये पेयर में नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर किससे हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या पहले ये बताइए कि ये 7 एक और नंबर होना चाहिए, तो 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये भी पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप 2 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे और यहाँ से 7। तो पहला आंसर तो आपको ये देना है जो पूछा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप इसमें लिखेंगे द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज क्या है आपका? 7 है, यानी 7 से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। कन्फर्म? अब इसके बाद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, तो अब इसका स्क्वायर रूट यहाँ से 2 ले लिए हैं, 3 ले लिए हैं, उसके बाद 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 42 आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? पहला एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि कितने लोग पेयर में हैं और कौन सा नंबर अनपेयर है, तो उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अनपेयर है, जो सिंगल नंबर आ रहा है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। एक और देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। मान लीजिए सेकंड ही है 180, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब देखिए ये आपका पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये अनपेयर है। ठीक है, कौन सा नंबर अनपेयर है? 5। तो द नंबर इज 5 मीन्स
5 should be multiplied. 5 should be multiplied. PLID मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 5, तो इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 3 इंटू 5 आंसर विल बी 30। कौन सा? तीसरा। चलिए तीसरा देखिए। थर्ड 1008 2 से डिवाइड करिए। 2 5 ज़ा 10, 0 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3, 2 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 7 एंड 7। तो आपका ये पेयर में है, ये पेयर में, ये पेयर, ये अनपेयर है, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। ठीक है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 7। ठीक है, और 2 मिला हमको, फिर 2 3 7, 3 इंटू 7, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? बोलो 84। बाकी बच्चों होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। देखिए उसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। चलिए 252, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा। अब देखिए 7 1 ज़ा कितने से मल्टीप्लाई करें? अब देखिए ये पेयर में है, ये पेयर में ही, अगर ये नहीं रहता तो हमको परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे लिखेंगे द स्मॉलेस्ट होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर which the smallest whole number which it should be divided is कितना है? 7। अब जो परफेक्ट स्क्वायर में देख लीजिए, यहाँ से आपको 2 मिला, यहाँ से आपको 3 मिल जाए तो कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। चलिए एक ये वाला देख लीजिए, 6 वाला। ठीक है, 6 वाला देख लीजिए। 16 कौन सा नंबर था? 1620। चलिए 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर ध्यान से डिवाइड करिएगा। 2 5 ज़ा 10 कन्फर्म। अब 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3
1 सा कन्फर्म। 5 8 जाओ कहाँ पे, 2 4 द 8, फिर 1 नहीं जाएगा तो 1 है ना, इसके बाद 1 है तो आप 0 बढ़ाएंगे तब 10 आएगा। 2 5 से 10 करेंगे, ऐसे होता है। ये पेयर में है आपका, ये पेयर में है, ठीक है। और ये पेयर में, कौन पेयर में नहीं है, 5। ये बच्चों पेयर में नहीं है, तो जब पेयर में नहीं है तो इसको 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है 5, ठीक है। द नंबर इज 5, वो नंबर कौन सा है, 5 है। जब वो नंबर 5 है तो बच्चों याद रखिए, यहाँ से 2 मिला, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 मिला, यहाँ से 3 मिला, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 बोलिए 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th के जो स्टूडेंट थे, एक स्कूल के क्लास 8th के स्टूडेंट, उन्होंने डोनेट किया, चंदा दिया, कितना 2401, इतना पैसा चंदा दिया। इन ऑल, सब लोगों ने मिल करके इतना चंदा दिया फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर के नेशनल रिलीफ फंड में ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो चलिए, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कहाँ तुम उठ रहे थे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी। मान लीजिए स्टूडेंट की संख्या जो है बच्चों कितनी है, x है, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट की संख्या क्या है, x है। तो डोनेटेड रुपीज़, ये क्या हो जाएगी, ये भी x होगा, ठीक है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़, हर स्टूडेंट ने उतना ही रुपया डोनेट किया जितना स्टूडेंट की संख्या थी। तो दिस विल गिव x इंटू x इज इक्वल टू कितना पैसा, 2401। अब ध्यान दीजिए, x इंटू एक्स विल बी वॉट, एक्स स्क्वायर 2401। अब यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो x विल बी रूट लगेगा, रूट 2401। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। किससे कटेगा, ठीक है, 2401 7 से, बोलिए 21, ठीक है। 7 चौको 28, 7 त्रिके 21, फिर 7 से 28, 7 नवा 63, 7 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक। अब यहाँ पे पेयर बना लीजिए, एक पेयर और एक पेयर, यहाँ से 7, यहाँ से 7, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 7 इंटू 7, x इज इक्वल टू 49। तो देयर आर 49 स्टूडेंट्स, और कितने क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देयर आर 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। एक गार्डन है जिसमें 2025 पौधे, ठीक है, लगाने हैं। ऐसे लगाने हैं कि हर रो में, इन ईच रो कंटेन्स, हर रो में उतने ही प्लांट्स आए जितने रो हैं, जितनी कतार है उतनी क्या नाम है, नंबर ऑफ प्लांट्स होना। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो लिखिए लेट नंबर
ऑफ रो बी एक्स, रो बी एक्स, ठीक है। देन नंबर ऑफ प्लांट्स बी, ये कितना आ जाएगा, ये भी एक्स होगा, बोलो। ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। चलिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x इज इक्वल टू 2025 इम्प्लाइज दैट ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे ध्यान देना, x जब उसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2025। अब 2025 को LCM काटिए, कितने से 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 0 लगेगा 20, 25, 5 4 ज़ा 20 हुआ। अब ये 2 डाउन होगा तो छोटा पड़ जा रहा है, 2 जो है 5 से छोटा पड़ जा रहा है, तो इसलिए 0 बढ़ा करके 5 उतार के 5 5 ज़ा 25, ठीक। अब यहाँ पे 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब देख लीजिए ये पेयर है, ये पेयर और ये पेयर, यहाँ से 5 निकाल लीजिए, यहाँ से 3 निकाल लीजिए, यहाँ से 3, तो इम्प्लाइज दैट 5 इंटू 3 इंटू 3 कितना जाएगा 45। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो देयर आर 45 रोज एंड देयर आर 45 प्लांट्स इन ईच रो। लिख दिया जाए, देयर आर 45 रोज कॉमा एंड देयर आर 45 plants in each row, in each row। चलिए ये हो गया। उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। बच्चों इसको दो तरीके से, पहले इसके अंदर 2 स्टेप्स हैं। पहला काम करिए कि इसका LCM निकालिए। 4 है, 4 9 एंड 10, 2 2 ज़ा 4, 9 2 5 ज़ा 10, क्लियर। 2 1 ज़ा 2, 9 5, 3 3 ज़ा 9, 5, 3 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। तो पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका LCM कितना आया, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 2 4 3 12 12 36, 36 को 5 से 180, ये अब इसका LCM आया। अब यहाँ पे क्या है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सभी नंबर पेयर में होने चाहिए। देखिए ये पेयर में है, ये पेयर में है, कौन पेयर में नहीं है, 5, तो इसको भी पेयर में होना चाहिए, यानी 5 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये भी पेयर में हो जाएगा। तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 निकला और यहाँ से 5 निकला। क्लियर, बात समझ आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? एक 5 पेयर बना है, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है? तो इस 5 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे जो एलसीएम आया है 180 इंटू 5, 500 5 8 ज़ा 40 900, ठीक है। तो 900 का देखिए स्क्वायर रूट क्या है? 30 है, यानी रूट 900 इज इक्वल टू 30। इसमें क्या काम करना, पहले आप उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमको चाहिए कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पहले चेक करिए कि कौन नंबर पेयर में नहीं है। तो जो नंबर पेयर में नहीं उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। तो सबसे पहले 8, 15 एंड 20 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम 2 4 ज़ा 8, 15 10, 2 2 ज़ा 4, 15 5 से ले जाइए 2, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 3, नाउ 3 1 ज़ा। तो इसका एलसीएम होगा बच्चों, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, सही है ना? 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 120 आया। अब यहाँ पे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, डिविजिबल, ठीक है। अब कौन कौन इसमें पेयर में नहीं है देख लीजिए। ये आपका पेयर में है और कोई पेयर में नहीं है, और कोई पेयर में नहीं है। तो एक 5 से और एक 2 से और एक 3 से कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, यानी इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। $3,600, ठीक है। अब इसको भी बैलेंस कर लीजिए। यहाँ से 2 निकला, ओके, यहाँ से एक 5 निकला, चूँकि ये पेयर बन गया, ये पेयर, यहाँ से एक 2 निकला, यहाँ से 3 निकला, तो 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60 आ गया। यानी रूट 3600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाए? 60। डिविजिबल मतलब 3600 को 8 भी काटेगा, 15 भी काटेगा और 20। हाँ नहीं वो बात नहीं, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर की बात हो रही है। नीचे 5 7 लिखा है, 7 7 काट दिए थे तो इसमें सब नहीं कटेगा 5। नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई। हमको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो इन नंबर से, 8 से, 15 से और 20 से, ये है। तो दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन एंडेड।